अब देखिए आगे चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम अर्थ के पोटेंशियल को समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये कि अर्थिंग वगैरह की जाती है, चार्जेस को ट्रांसफ़र किया जाता है, अर्थ से पास आउट कराया जाता है। तो देखिए अर्थ जो होती है, याद रखिएगा बच्चों कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो पोटेंशियल का मतलब हो गया ना तो अर्थ पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और इवन अगर अर्थ को कुछ चार्ज ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए, ठीक है, या अर्थ से कुछ चार्ज ले भी लिया जाए तो भी वो ज़ीरो पोटेंशियल पर रहेगी, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता ही है ना कि जब हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, तो उसका मतलब क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, अर्थ पे। तो अर्थ को अगर चार्ज दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है, तो उसका चार्ज बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दैट इज वाई वी कॉल दैट कि अर्थ हैज ज़ीरो पोटेंशियल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पहले सबसे पहले भी इस डायग्राम को आपको नहीं देखना, पहले यहाँ देखिए। यहाँ पर आपको क्या किया गया, एक इंसुलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर को हमने चार्ज किया और उसको कनेक्ट कर दिया, देखिए ये अर्थ से। तो अब देखिए कन्वेंशन के बेसिस पर बच्चों क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, ये हमेशा क्या होगी, हाई पोटेंशियल पर। देन अर्थ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, ये कन्वेंशनली हमने माना है, ये प्रूव्ड नहीं है, पर अपनी कैलकुलेशंस को, अपने रिसर्च को इजी करने के लिए हमने क्या माना कि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होगी वो उसका पोटेंशियल अर्थ से ज़्यादा होती है। इसलिए जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करता है कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। मीन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अर्थ से ये बात समझ में आती है। अर्थ का बच्चों पोटेंशियल लो हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हाई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू अर्थ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या, नहीं, करंट फ्लो करेगा। ध्यान दीजिएगा, यही चीज मैं समझाना चाह रही हूं आपको। देखिए अभी हमने क्या बोला कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अर्थ से एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कहाँ, इसका पोटेंशियल हाई है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा हाई होता है बच्चों, और अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया, लो। तो जो करंट होगा, कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो डायरेक्शन हमने शो की हुई है, ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये करंट कब तक फ्लो होता रहेगा बच्चों, जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना आ जाए। जब इस पोटेंशियल का, इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा, अर्थ का भी पोटेंशियल उतना ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, करंट का फ्लो होना रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब हम इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर। मैं पहले यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ और उसके बाद में फिर हम इसके पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर बात करें तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में बच्चों ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये किसके टर्म्स में बात की, कन्वेंशनल करंट के टर्म्स में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पर बात करें तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस ये क्या है, लो पोटेंशियल पर। ठीक, ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस दिस बॉडी इज एट लो टेम्परेचर। अब क्या होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे देन दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां स्टार्ट हो जाएगी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम अर्थ से, जहां पर वो ज्यादा है, अर्थ पे वो हायर पोटेंशियल पे है ना, तो ये देखिए हायर से लोअर, कोई भी चीज हमेशा हायर से लोअर ही फ्लो होगी। बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज कहां पर ज्यादा है। ठीक, तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्लियर होती है ये चीज, दोबारा से डिस्कस कर लें एक बार। देखिए, करंट के ट्रांसफर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां पर ये याद रखिएगा वो बॉडी हाई पोटेंशियल पर होगी, और जहां कम होगा वो लो पोटेंशियल पर। इन दोनों, अर्थ को और इस बॉडी को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पर कम है तो क्या होगा, वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की क्या होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज, आप सेल और बैटरी की भी अगर बात करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का वो हाई पोटेंशियल पर होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लो पोटेंशियल होता है। ठीक, अभी एक तरीका भी बता दूंगी याद करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर करंट हाई पोटेंशियल के एरिया से लो पोटेंशियल के एरिया पे मूव किया। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर बात करें, कई लोग रट लेते हैं कि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। रटने के लिए ठीक है, लेकिन आपको समझना है, अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज हमेशा वहां से फ्लो करेगी जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, टुवर्ड्स वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर कम है तो वो ज्यादा के एरिया में क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो करंट का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज पे हाई और नेगेटिव पे लो होता है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ का इलेक्ट्रॉन का की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल पर होते हैं और यहाँ पर लो पोटेंशियल पर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, अभी तो मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली थी, अभी मैंने नेगेटिव चार्ज बॉडी ले ली। ठीक, अब उसी तरह से अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगी, लोअर। कन्वेंशनली अगर हम बात करें, करंट के सेंस में हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनली, तो ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी ये लोअर पोटेंशियल पर होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है। करंट के लिए पॉजिटिव चार्ज देखना है और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इट मीन्स अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब होगा क्या, जो कन्वेंशनल करंट होगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा, ये लोअर पोटेंशियल पर है और अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो जो कन्वेंशनल करंट होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अर्थ से इस बॉडी की तरफ।
और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी तरह से अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस, तो ये वाली जो बॉडी है वो क्या हो गई, हाई पोटेंशियल पर, अर्थ क्या हो गई, लो पोटेंशियल पर। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बच्चों वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आती है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाई पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, लो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, ये याद करना है। इसको रिपीटेड आपको वीडियो देखना है तभी इसको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये नोट करवा देती हूँ। कन्वेंशन के बेसिस पर मैंने लिखवा दिया था, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है ये लोअर पोटेंशियल पर होती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये लोअर पोटेंशियल पर क्यों है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से फ्लो करेंगे, कहां पर, जहां पर वो कम है। ठीक है, और कब तक फ्लो करेंगे, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, सेम पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर हो गया। तो इस तरह से, और फिर हमने एग्जांपल देखा था नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हमने अर्थ से कनेक्ट किया। कन्वेंशन के बेसिस पर जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी वो लोअर पोटेंशियल पर है। कन्वेंशन के बेसिस पर मैंने बताया था, कन्वेंशन के बेसिस पर अगर हम कर रहे हैं तो किसको देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी अगर लेकर के आए तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम है, इसीलिए वो लोअर पोटेंशियल पर हो गई। तो इसीलिए जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अर्थ से कंडक्टर की तरफ, और वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिस पर देखें तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके पास, तो जो करंट होगा वो कहाँ मूव करेगा, उस बॉडी से टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए दोनों पॉइंट्स पर, मींस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in moving a unit positive charge to a point in a circuit। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है किसी सर्किट के अंदर, ये ए पॉइंट किसी सर्किट के अंदर है और बी पर क्यू चार्ज था। अब इस क्यू चार्ज को
इस पॉइंट बी से ए तक लाने के लिए आपने कुछ वर्क डन किया, ठीक है, और वर्क डन किया तो इन दोनों चार्ज में क्या हो गया बच्चों, ये जो प्रोसेस किया इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में आपने वर्क डन किया, इसी की वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये देखिए, ठीक है, आपने क्या किया, चार्ज Q को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट B टू A, ठीक है, और W क्या है, W इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, देखिए सॉरी B एंड A, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge to in an electric field, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसको और कैसे लिख लेंगे छोटा सा करके, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q। W वेरिएबल हम लेते हैं वर्क के लिए, Q लेते हैं हम चार्ज के लिए, ठीक है। और जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है बच्चों वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसके ऑनर में, सर एल्जेंड्रो वोल्टा के ऑनर में, जिन्होंने इसको डेवलप किया था वोल्टेक सेल से। अब अगर आपको कई बार पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बच्चों इसी फॉर्मूले से आ जाती है, क्या हो जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट और मैं फैक्ट्स यहाँ पर आपको नोट करा दे रही हूँ जो कि आपने लर्न करने हैं। देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको समझ में आता है तो ये फैक्ट्स आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और अगर नहीं, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आपने दोबारा देखना है और फिर ये फैक्ट्स को याद कर लेना है, जो कि आगे एग्जाम में छोटी छोटी चीजें पूछने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर क्लोज्ड सर्किट है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज्ड सर्किट में किसके बीच में होगा, सेल के टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। ये जो क्लोज सर्किट में होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होगा, सेल के टर्मिनल्स के बीच में। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि ये सेल के
टर्मिनल्स के बीच में है। ठीक है, और ओपन सर्किट में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर सर्किट ओपन है तो इन ओपन सर्किट इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, और एक लास्ट चीज कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आपने वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखे हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन कौन से? कुछ कुछ के हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बल्ब, फैन, टीवी, हीटर। ठीक है, ये सब अगर सर्किट में कनेक्टेड हैं तो इनको क्या बोला जाता है? लोड। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं एक सर्किट में कनेक्टेड ही होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? लोड। तो ये बच्चों आपके आज की क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होता है। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, आपने बहुत ध्यान से ये लेक्चर को देखना है, फिर इन जो भी डाउट्स होंगे उसको हम एक क्लास में दूर करेंगे।